नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। मैंने उसमें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का एक टॉपिक कवर किया था, हाउ टू प्रे इफेक्टिवली, जिसमें ऑथर बता रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी सारी पावर्स होती हैं और उनका यूज आप कैसे कर सकते हैं। आज का टॉपिक है द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके अंदर का खजाना। ऑथर कहते हैं कि योर सबकॉन्शियस हैज द आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं होता। चाहे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो या बहुत छोटी सी, सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ही होता है। आगे ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात में ये बोल के सोते हैं कि मान लीजिए आपको 6 बजे उठा दे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपको उठाता है। रियलिटी बता देती हूँ, मैं रात में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल के सोती हूँ कि मुझे 4 बजे उठा दे, और आप यकीन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली मेरी आंख उसी टाइम पे खुलती है और ऐसा मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे नींद आ रही है। बट अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह देती हूँ कि हाँ हाँ बस मैं उठ रही हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी देर बाद, या तो 15 मिनट बाद या तो आधे घंटे बाद, मुझे वापस से उठाता है। उस टाइम पे अगर मैं कुछ भी नहीं कहती, फिर आप मान लीजिए कि मैं 1-2 घंटे बाद ही उठती हूँ, मतलब 1-2 घंटे की गाड़ी गई, तो आप समझिए कि मैं क्या बताना आपको चाह रही हूँ। मतलब आपकी छोटी से छोटी चीज जो आप बोलते हैं, भले ही आप उसे मजाक में बोलते हैं या आप उसे सीरियसली बोलते हैं, वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से ओबे करता है, आपकी बात मानता है। मैंने 4 बजे उठने के लिए कहा तो मैं 4 बजे उठी, मेरी आंखें खुली, पर मैंने अगर सबकॉन्शियस माइंड को ये कह दिया कि हाँ हाँ मैं बस उठ ही रही हूँ, तो वो एक तरीके से अलार्म का काम करेगा और वो वापस से आपको या तो 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको वापस से उठाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप नहीं उठते हैं, तो फिर उसके बाद आप मान लीजिए कि आपको जब तक सोना होता है फिर आप तब तक ही सोते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है। आगे ऑथर कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर्स है कि आपको किसी भी चीज से वो हील कर सकता है। इसीलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब आप रात में सोते हैं तो आप इस आइडिया के साथ सोइए और ये प्रे करके सोइए कि आपको परफेक्ट हेल्थ मिले, है ना, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बीइंग योर फेथफुल सर्वेंट विल ओबे यू, आपकी हर एक बात मानेगा। आगे ऑथर कहते हैं आप एक शिप को चलाने वाले कैप्टन की तरह होते हैं, तो कभी भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना गलत ऑर्डर्स मत दीजिए, हमेशा राइट ऑर्डर्स दीजिए, मतलब यानी थॉट्स या इमेजेस जो भी आप देना चाहते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, एक तरीके से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है। नेवर यूज सच एक्सप्रेशन एज आई कांट अफोर्ड इट और आई कांट डू दिस। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो ये चीज नहीं समझता कि आप कुछ मजाक कर रहे हैं या आप गुस्से में हैं या आप दुखी हैं। वो आपने जो मैसेज उसको दिया वो उस काम में लग जाता है और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। हमेशा वो चीज बोलिए जिससे आपको लगता है कि आपको उस चीज से कुछ हार्म नहीं होगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ये बोलिए, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर कहते हैं डू नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट विल हार्म और हर्ट यू। आपका जो माइंड है ना, वो आपके सामने ऐसे ऐसे थॉट्स फेंकेगा जो आपको रियलिटी लगेंगे, पर असलियत में वो सिर्फ एक कचरा होते हैं जो आपने बहुत सालों तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखा। मान लीजिए आपको बहुत साल पहले किसी चीज का फियर था और आपने उस बारे में अपने बहुत सोचा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगा ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपने उस थॉट को रिजेक्ट नहीं किया था, आपने ये नहीं कहा था कि मुझे डर नहीं लगता, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो चीज आपको आगे तक पॉपअप देती जाएगी, जैसे आपके फोन पे नोटिफिकेशन पॉपअप आता है ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इसी तरीके से ही काम करता है कि आगे तक आप कभी सोचते होंगे कि बहुत पुराने साल की कोई बात है, वो अचानक से आपको याद आ गई, तो क्या चीज थी, क्योंकि आपने एक टाइम पे उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा, तो वो आगे तक ही आपको नोटिफिकेशन देता जाएगा कि आप ये चीज होगी या ये चीज हो जाएगी, पर एक्चुअली में वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक थॉट होता है। आप अपने थॉट पैटर्न को जहां चेंज करेंगे ना, तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव चीज भी होगी ना, तो वो उस चीज को रिप्लेस कर देगा। ट्रस्ट में आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे और आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। एक चीज अच्छे से समझ लेते हैं,
ऑथर हमें यही बता रहे हैं, हम जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बनेंगे। पर ऐसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हम कुछ सोचना नहीं चाहते, तो क्या वो भी रियलिटी में कन्वर्ट होंगे? तो मैं दोनों का अंतर बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में डिफरेंस क्या है, और कौन सा थॉट रियलिटी में कब कन्वर्ट होता है। आपका मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं ये एग्जाम पास करूंगा या करूंगी, तो ये क्या है ना? आप ये आप अपने बारे में कह रहे हैं और आप जानते हैं और आप ऐसा करना चाहते भी हैं, समझ रहे हैं? आप ऐसा करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये क्या है? ये आपको पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स के साथ ये चीज रहती है कि वो थॉट्स होते हैं जो एक्चुअली में आपने एक तरीके से रिजेक्ट किए हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गए। स्टोर क्यों हुए? क्योंकि उस बारे में आपने थोड़ा सोचा है। नेगेटिव थॉट्स वो थॉट्स होते हैं कि मान लीजिए आपको किसी चीज से डर है या आपने उस बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया है, ठीक है, पर आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये चीज कभी हो नहीं, कभी पूरी नहीं हो, है ना? तो क्या किया है आपने? वो एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, पर आपको उस चीज से डर भी लग रहा है, आप उस बारे में सोच भी रहे हैं, तो वो इस वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गया और फिर वो आगे आपको एक्चुअली नोटिफिकेशन देता जाता है। तो ये फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में। जब तक आप खुद नहीं ये चीज अपने आप को बोलेंगे ना कि हाँ ऐसा हो जाए, तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा कोई भी नेगेटिव थॉट आए आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है। ना मैं कभी किसी का बुरा चाहता, ना मैं अपने बारे में बुरा चाहता या चाहती, जो भी, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रखिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। मेरी कोशिश रही कि मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ, और अगले वीडियो में हम लोग कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।